हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मधु गोयल, डायरेक्टर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। और आज हम बात करेंगे कि हिस्ट्रोस्कोपी कैसे की जाती है। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि हिस्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक होती है जिसमें हम लेंस डालते हैं और यूट्रस के अंदर देखते हैं। और हमने इसकी इंडिकेशंस बताई थी कि एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग में हो सकती है, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग में, पॉलिप्स, फाइब्रॉइड्स, इनफर्टिलिटी, इन सब इंडिकेशंस के लिए हिस्ट्रोस्कोपी की जाती है। तो हिस्ट्रोस्कोपी में एक लेंस होता है, उस लेंस में एक लाइट केबल लगती है और फिर उसमें फ्लूइड लगता है, क्योंकि जो यूट्रस होता है वो चिपका हुआ होता है, उसमें कोई स्पेस ज़्यादा नहीं होती है। तो हमें उसे देखने के लिए उसे डिस्टेंड करना पड़ता है। डिस्टेंशन के लिए हम नॉर्मली फ्लूइड यूज़ करते हैं, नॉर्मली नॉर्मल सलाइन यूज़ किया जाता है, कई बार गैस भी यूज़ कर सकते हैं, बट इन आवर हॉस्पिटल हम फ्लूइड यूज़ करते हैं। सो इट्स अ वेरी सिंपल इंस्ट्रूमेंट। ये ट्यूब लंबी इसलिए होती है बिकॉज इट हैज़ टू नेगोशिएट थ्रू योर वेजाइना एंड देन एंटर द सर्विक्स एंड फाइनली इनटू द यूट्राइन कैविटी। नॉर्मली हिस्ट्रोस्कोपी में एक जगह भी होती है जहाँ से हम छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स डाल सकते हैं, जैसे कि सिजर्स, पॉलिप फॉर्सेप्स, जिससे हम देख सकें कि अगर पॉलिप है तो उसे हम काट सकें या फाइब्रॉइड है तो उसे ट्रीट कर सकें। हिस्ट्रोस्कोपी में मॉसिलेटर भी होता है कि अगर थोड़ा सा फाइब्रॉइड है, 3 सेंटीमीटर तक का सबम्यूकस फाइब्रॉइड है, तो वी कैन सिंपली टेक इट आउट। इट इज़ अ वेरी सिंपल नॉन इन्वेजिव टेक्निक, सो इट कैन आइदर बी डन ऑन एडमिशन और इट कैन बी डन एज एन OPD प्रोसीजर। नॉर्मली आई गिव अ चॉइस टू द पेशेंट्स कि अगर आपको हिस्ट्रोस्कोपी करानी है और अगर आपको पेन से डर लग रहा है तो वी कैन एडमिट यू एंड डू अंडर लाइट सेडेशन और जनरल एनेस्थीसिया। इट्स अ डे केयर प्रोसीजर, मतलब आप सुबह एडमिट होते हो और शाम तक हम डिस्चार्ज कर देते हैं। सो वी शिफ्ट यू टू द हिस्ट्रोस्कोपी रूम। वहाँ पे हम आपको लिथोटमी पोजीशन में डालते हैं, मतलब आपकी लेग्स स्टिरअप पे डालते हैं, और अगर आपको एनेस्थीसिया चाहिए या सिडेशन चाहिए, सो वी सिडेट यू एंड देन वी पुट द इंस्ट्रूमेंट इनसाइड। दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ कनेक्टेड टू अ मॉनिटर जहाँ पे पिक्चर आती है और हम देख सकते हैं। वी गो थ्रू योर वेजाइना इनटू योर सर्विक्स, एंडोसर्वाइकल कैनाल देखते हैं और फिर हम यूट्रस के अंदर जाते हैं। सो यूट्रस के अंदर हमें ऑस्टिया दिखता है, विच इज़ ओपनिंग ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इनसाइड द यूट्रस। सो वी सी वन ऑस्टिया एंड देन वी सी द अदर ऑस्टिया। उसके बाद हम सारी वॉल्स ऑफ यूट्रस देखते हैं। अगर कोई पॉलिप है या फाइब्रॉइड है तो हम हिस्ट्रोस्कोपिकली उसे निकाल देते हैं। कई बार ये यूट्रस की वॉल्स एक दूसरे से चिपकी होती हैं, साइनिके होते हैं, हम वी कैन कट द साइनिके विद द हिस्ट्रोस्कोप। कई बार ये रिटेन प्रोडक्ट्स होते हैं, अबॉर्शन कराया लेकिन कुछ पीसेस अंदर रह गए, सो बिकॉज दे आर विजिबल वी कैन ईजिली टेक देम आउट। कई बार IUCD आपने लगवाया है, उसके धागे निकल गए हैं, इट कैन नॉट बी रिमूव्ड इन द OPD। सो हिस्ट्रोस्कोपी इज अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। पुट द scope inside, you see the IUCD and you take it out. A diagnostic hysteroscopy where we are only seeing the cavity will usually take only about 5 minutes. If we are doing an operative hysteroscopy का मतलब है कि हम देख रहे हैं और जो डिजीज अंदर है उसको साथ में ट्रीट भी कर रहे हैं। So this may take a little longer depending on what kind of picture we are seeing. Polyp है तो maybe about 10 minutes, अगर बड़ा सा fibroid है maybe about 30 minutes and that's it. इसमें there are no cuts, no stitches, so patient recovery is very fast. Following in hysteroscopy, we usually shift you to the room and then you are discharged later in the evening if this is being done under anesthesia. So after hysteroscopy, you are quite active. You can get up, do your own work. There are no real restrictions. You may feel that there is some kind of a vaginal discharge, which may be the fluid coming out of the uterus. या अगर हम कुछ कटिंग कर रहे हैं, अंदर पॉलिप निकाल रहे हैं, तो हो सकता है आपको थोड़े दिन तक ब्लीडिंग हो, बट बियॉन्ड दैट पेशेंट्स आर एब्सोल्युटली सेटल्ड। हिस्ट्रोस्कोपी एक ऐसी सर्जरी है जिसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशंस, इफ़ यू आर टेकिंग एनेस्थीसिया, there are very minimal complications. You can have an infection, but usually we cover it up with a prophylactic antibiotic. Or in very rare cases there may be a perforation. Perforation का मतलब है कि सिजर से या इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएट करते हुए वो यूट्रस में एक छोटा सा होल हो गया है और आपका इंस्ट्रूमेंट एब्डोमिनल कैविटी में चला गया है।
But all of these complications are very rare. So all in all, hysteroscopy is a very safe procedure and it really gives good results. If you have been suffering from painful bleeding or if you have been suffering from heavy bleeding and polyp is a reason, it's literally a daycare procedure which will solve such a long-term issue. So if you need a hysteroscopy, please get it done. Hope this video will help you making in that decision.